हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन के एनालिसिस की। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में किस तरह से सेंटीमेंट चल रहा है हम वो देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, आज हमारा मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है और गिफ्ट निफ्टी आप देख सकते हैं, जो हमारे निफ्टी का फ्यूचर बताता है, अभी भी 130 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है। और यहाँ पे आप देखिए यूएस मार्केट में डाउ जोन्स 178 पॉइंट्स ऊपर है, 0.40% होता है ये। S&P 500 भी ऊपर है और नैस्डैक भी यहाँ पे ऊपर ही चल रहा है। यूरोपियन मार्केट आज यहाँ पे फ्लैट क्लोज हुए थे, लेकिन इनके भी चांसेस है कल ऊपर जाने के, क्योंकि आज एशियन मार्केट बड़ा है और यूएस मार्केट भी ऊपर ही ओपन हुआ है। तो चलिए अब निफ्टी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। कल मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, वहां से मार्केट नीचे चला गया था और यहाँ पे साइडवेज हो चुका था। तो साइडवेज होने के बाद यहाँ पे और थोड़ा नीचे गिर सकता है। तो आप देख सकते हैं पहले 15 मिनट की कैंडल में ही ओपन ऊपर हुआ मार्केट। ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं कितना नीचे तक गिर गया था। तो यहाँ पे आराम से मॉर्निंग में ही पुट ऑप्शन में ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता था। उसके बाद हमें रिकवरी दिखाई दी और मैंने आपको बताया था ये जो जोन है ये साइडवेज का जोन होने वाला है, इसके अंदर मार्केट ट्रेड कर सकता है आने के बाद। तो आप देख सकते हैं उसी तरह से इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, आप मार्केट ने ट्रेड किया। जैसे ही साइडवेज जोन का भी ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया, तो मैंने जो नेक्स्ट टारगेट बताया था आपको, उसके पास तक यहाँ पे निफ्टी आज चला गया था। तो मैंने जैसे बताया था उस तरह से निफ्टी ने तो आज ट्रेड किया। अब मैं आपको बताता हूँ कल किस तरह से निफ्टी ट्रेड कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने निफ्टी के चार्ट को 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे स्विच कर लिया है। यहाँ पे हम कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक ट्रेंड लाइन हमने ऊपर साइड ड्रॉ कर ली, एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे डाउन साइड में ड्रॉ कर ली। यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है कि ये एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। मैं आपको सब डिटेल में बताता हूँ, बस ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसके अंदर किस तरह से ट्रेड कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेके गिर गया था, यहाँ से गिरने के बाद यहाँ पे हमें बायर्स फिर से एक्टिव दिखे, लेकिन कहाँ तक चला गया है, इस पॉइंट तक चला गया जहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन 2 पॉइंट कनेक्ट कर दिए थे। तो यहाँ से फिर से नीचे गिर गया। फिर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रेड कर रहा है। और अभी फिलहाल ये फिर से अपने ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस का लाइन है वहां तक जा चुका है। अब यहाँ से किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ये जो एरिया है, ये एरिया ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का काम करेगा। मतलब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होने की वजह से दोनों साइड यहाँ पे जा सकता है निफ्टी। तो ये ब्रेकआउट भी हो सकता है यहाँ से, या ब्रेकडाउन भी हो सकता है। हमें बस दोनों के लेवल्स पता करने जरूरी है। सबसे पहले हम ब्रेकआउट का देखते हैं। तो देखिए आज की जो कैंडल बनी है ये इसने ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया था। अब देखिए अगर इसको ऊपर जाना है तो आज के कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है, आज के कैंडल का हाई क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ ऊपर आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज ये देखने मिलेगा। तो आप ये हाई और लो पे ध्यान दीजिएगा। देखिए आज का कितना हाई दिखा रहा है, 25,111 का लेवल। तो कल अगर 25,111 का लेवल ब्रेक करता है निफ्टी, तो निफ्टी के ऊपर जाने के चांसेस हो गए। और कहाँ तक जा सकता है, ये लेवल तक जा सकता है। यानी कहाँ तक, 25,250 के लेवल तक निफ्टी ऊपर जा सकता है अगर 25,011 का लेवल ब्रेक करता है तो। डाउन साइड की बात करें तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए डाउन साइड का लेवल क्या दिखा रहा है, लो है 25,084, यानी 25,084 के नीचे अगर जाता है, 25,084 के नीचे अगर जाता है निफ्टी, तो निफ्टी यहाँ तक नहीं जा सकता। ये क्या लेवल है, 25,000 का लेवल है, 25,000 का लेवल। तो दोनों मैंने आपको बता दिया। अगर 25,111 के ऊपर निकलता है तो 25,250 तक जा सकता है। 25,084 के नीचे आता है तो 25,000 तक नीचे आ सकता है निफ्टी। चलिए अब बात करते हैं हम सेंसेक्स की। देखिए सेंसेक्स में भी गिरावट हमें देखने मिली थी, लेकिन मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है। इसके अंदर सस्टेन कर सकता है सेंसेक्स, और ये अगर ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो फिर इसके ऊपर जाने की चांसेस है। तो जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट करके ऊपर तो निकल चुका है, तो सेंसेक्स का सेंटीमेंट तो यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। कल ऊपर जाने के चांसेस 50% से तो ज़्यादा यहाँ पे लग रहे हैं। तो ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है, ये जो यहाँ पे ये जोन, ये कौन सा जोन है, 82,600 से लेके 82,800 के बीच में जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है सेंसेक्स। तो इस लास्ट बनी हुई 45 मिनट्स की कैंडल का हाई कितना है आप देख सकते हैं, 82,274। तो 82,275 ये लेवल क्रॉस होने के बाद कहाँ तक जा सकते हैं मैंने आपको बताया, 82,600 से 82,800, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके ऊपर हम लोग कॉल ऑप्शन के लिए कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपने ट्रेड करना है तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। दोस्तों, नीचे आने के चांसेस तो कल के लिए बिल्कुल कम लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैं पुट साइड के लिए कोई आपको लेवल्स नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि नीचे जाने के चांसेस कम लग रहे हैं। मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ही ज्यादा है। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं दोस्तों। आज भी ओपन होने के बाद ये ऊपर चला गया है। मैंने आपको बताया था
इस जोन के यानी 56,200 लेवल के नीचे जाता है तो इसके गिरने के चांसेस बनेंगे। लेकिन वो लेवल ब्रेक नहीं किया, मैंने आपको बताया था 56,400 का लेवल अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो ऊपर जाने के चांसेस हो गए। ये देखिए यहाँ से ऊपर चला गया। अब कल किस तरह से ट्रेड कर सकता है, हम यहाँ पहले कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला रेजिस्टेंस तो ये जोन होने वाला है, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये जोन सबसे पहला होने वाला है, इसको हम कलर दे देते हैं, रेड कलर दे देते हैं। देखिए ये सबसे पहले रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है 57,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर 57,000 ब्रेक करता है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस से 57,300 का लेवल टच करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है बैंक निफ्टी के। नीचे साइड के तो चांसेस नहीं लग रहे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ईएमए भी यूज़ करते हैं, अगर ये देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर हम यहाँ पे यूज़ करते तो इसको एज अ सपोर्ट लेते हुए चल रहा है। तो यहाँ पे नीचे आके सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने की चांसेस है। तो यहाँ पे भी पुट ऑप्शन की साइड में यहाँ पे कोई लेवल आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने की ज़्यादा चांसेस है। इसलिए मार्केट के अगेंस्ट जाके अगर ट्रेड करेंगे हम तो लॉस ही होगा, इसलिए मार्केट के साथ चलना ही ठीक होगा। तो 57,000 अगर क्रॉस करता है तो याद रखिए 57,200, 57,300 हमारे दो टारगेट होने वाले हैं। दोस्तों बात करें अगर गोल्ड की, तो मैंने यहाँ पे आपको कल ये ड्राइंग बना के दिखाई थी। ये ऊपर साइड के रेजिस्टेंस लाइन थी, नीचे की सपोर्ट की लाइन थी, और ये टोटल बन रहा था सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पे मैंने सपोर्ट भी आपको बताया था। मैंने आपको कहा था इस सपोर्ट का लेवल ब्रेक करके आज अगर ये जो कैंडल क्लोज हुई है प्रीवियस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो यहाँ से ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब आज देख सकते हैं कितना ऊपर चला गया है गोल्ड। तो इसने जैसे मैंने आपको बताया था उस तरह से इसने ट्रेड किया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेते हैं। दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लेवल निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला तो रेजिस्टेंस दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। 99,837 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले करने वाला है। उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए डायरेक्टली सेकंड रेजिस्टेंस निकल कर आता है 1,01,000 के लेवल पे। तो ये दो रेजिस्टेंस हो गए आने वाले इस वीक के लिए, यानी ट्यूसडे से जो फ्राइडे का सेशन है उसके बीच में यहाँ तक जा सकता है अपर साइड के लिए। और डाउन साइड की बात करें तो इसमें सपोर्ट लेवल होने वाला है, देखिए यहाँ पर 98,400 का लेवल यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्ले करेगा। यहाँ से नीचे जाने के चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 20 EMA की लाइन अगर यूज़ करते हैं तो देखिए 20 EMA की लाइन के ऊपर चल रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट ऑलरेडी बना हुआ है गोल्ड में। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं अगर आज का हाई ब्रेक करता है तो और ऊपर जाने के चांसेस कल बने रहेंगे गोल्ड में। दोस्तों यहाँ पे आपको सिल्वर का चार्ट दिख रहा है। सिल्वर के बारे में मैंने जैसे आपको बताया था, ये भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड करा था। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो दोस्तों मैंने आपको टारगेट बताया था, उसी टारगेट को आज टच कर दिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से जो मैंने बताया था उसी तरह से सिल्वर ने यहाँ पे ट्रेड किया है। आप कल किस तरह से ट्रेड कर सकता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने लाइन ड्रॉ की है 1,15,043 यानी 1,15,043 का लेवल अगर ब्रेक करता है अपर साइड में तो यहाँ से और ऊपर जाने के चांसेस हो गए। 1,15,200 से 300 ये लेवल टच कर सकता है अगर आज का हाई ब्रेक करता है तो। अब दोस्तों बात करते हैं हम बिटकॉइन की। जी हाँ, बिटकॉइन भी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में, क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है और इसके अंदर ट्रेड करके कम प्राइस में ज़्यादा भी मुनाफा बनाया जा सकता है, क्योंकि लेवरेज ये ज़्यादा देते हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो देखिए किस तरह से इसमें ट्रेड किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था कल ही, ये जो जोन मैंने आपको यहाँ पे रेक्टेंगल से ड्रॉ किया है ये नो ट्रेडिंग जोन है। मैंने आपको बताया था इसके अंदर सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये बहुत देर से ये देखिए बना हुआ है इस तरह से। तो इसमें ट्रेड कब किया जा सकता है दोस्तों, जब ये यहाँ पे जो कैंडल बनी है इसका अगर हाई ब्रेक करता है। ये मैंने 4 घंटे की टाइम फ्रेम पे स्विच कर दिया है, तो ये कैंडल का मैं आपको लेवल भी बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसका लेवल देखें तो 1,19,742, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो 1,20,955 के लेवल को टच करने के चांसेस से बिटकॉइन के सेंटीमेंट फुल पॉजिटिव चल रहा है। तो यहाँ से ये भी ब्रेक करके 1,23,000 का लेवल फिर से टच करने के चांसेस है। नीचे आता है तो दोस्तों यही इसी रेक्टेंगल तक आ सकता है दोस्तों, और इसके बाद एक सपोर्ट मैंने दिया हुआ है 1,15,950, यहाँ तक नीचे आने के चांसेस है। बट यहाँ से फिर से रिवर्सल लेके ऊपर जाने के ही ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं बिटकॉइन में। यहाँ पे हमने सभी एनालिसिस कर लिया है। अगर आपको चाहिए कि और कोई इंडेक्स मैं इसमें ऐड करूँ एनालिसिस के लिए, या फिर आपने कोई स्टॉक होल्ड किया है उसके एनालिसिस हम टेक्निकल एनालिसिस करें, तो आप कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो आप CoinDCX यूज़ कर सकते हो या फिर डेल्टा एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी, फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप स्टॉक्स में भी फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसकी भी लिंक मिल जाएगी दोस्तों। और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।